नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज आपके लिए लेके आया है बोर्ड एंड स्ट्रीम से कुछ ऐसे सम्स। पहले तो आपको इसके बारे में समझाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे ऐसे सम को सॉल्व किया जा सकता है और कुछ ऐसे सम्स आपको दिखाएंगे जो नॉर्मली जिस टाइप के सम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अब ऐसे सम्स को, ऐसे टॉपिक को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से सम आते ही आते हैं। तो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स दे रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो। तो सबसे पहले हम समझेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले सम के पीछे का कॉन्सेप्ट कि क्या क्या टर्म यूज होता है, क्या हमें समझ लेना चाहिए सम करने से पहले। तो पहले तो आते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले केस में। ये हो गया स्ट्रीम, ये हो गया बोर्ड। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है तो इसे देख के हंसना मत, बस समझ लेना। ये क्या है, ये पानी है, वाटर है, और ये बोट है, ठीक है। अब देखो, नदी का पानी जो बहता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है। अब पानी क्यों बहता है? पानी इसलिए बहता है क्योंकि इंक्लाइंड स्लोप है, इसलिए पानी बहता है। सीधी सी बात है। आप कोई भी ऐसे कुछ घर में अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसे इंक्लाइंड कहीं भी हो और पानी यहाँ ड्रॉप करते हो तो क्या होगा, पानी इधर आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अगर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसमें पानी ड्रॉप करोगे तो जहां है वही रह जाएगा। तो पानी मूव करने के लिए इंक्लाइन होना चाहिए। तो नदी का पानी मूव करता है, इसका मतलब इंक्लाइंड है, स्लोप है उसमें बना हुआ, तो इसलिए पानी एक साइड से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और क्योंकि जब पानी मूव करता है तभी जाके करंट पैदा होता है। तो तब हम कहते हैं कि पानी का स्पीड, क्योंकि मूव कर रहा है ना, जब भी कोई चीज मूव कर रहा होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाता है। अब क्या है, अब समझने वाली बात है कि यहाँ जो है हम यूज करते हैं इस वाले, मतलब इस टाइप के सामने हम यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? डाउन की तरफ देखो, डाउन है, स्लोप बना हुआ है, मतलब पानी मूव कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि डाउन होगा तभी मूव करेगा, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब डाउन की तरफ, इधर इस डायरेक्शन में दोनों ही बोट और स्ट्रीम दोनों ही अगर मूव कर रहा हो तब उसे कहेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड। उस केस में कैलकुलेशन आता है डाउनस्ट्रीम स्पीड की, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, पानी जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बोट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्या होगा इस केस में, तो बोट मूव कर रहा है। अगर स्टिल वाटर होता, अगर कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसे पॉन्ड में होता, अगर किसी पॉन्ड में, झील में अगर ये बोट होता तो क्या होता, बोट जिस स्पीड से मूव कर रहा होता वो अपनी स्पीड से मूव कर रहा होता, उसको कोई हेल्प नहीं मिलता कि पीछे से आके कोई धक्का लगा रहा है या कोई इसका स्पीड बढ़ा रहा है। लेकिन जब भी कोई नदी में करंट की तरफ, मतलब वाटर, पानी का फ्लो जिस तरफ है उस तरफ जब कोई बोटिंग करता है तो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसको देखना मतलब बहुत इजीली आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी का स्पीड जो है ना, पानी भी एक सेम डायरेक्शन में और ये बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी के मूवमेंट के वजह से ना इसको फोर्स मिल जाता है बोट को, तो वो और तेजी से भागता है। तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इसीलिए इन दोनों का स्पीड हम ऐड कर देते हैं, करके जो टोटल आता है उसी को कहते हैं हम डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या, बोट जो होता है ना, बोट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। अपस्ट्रीम में बोट जो है उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है, इधर फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। पानी इस तरफ जा रहा है, बोट इस तरफ, तो ऑब्वियसली पानी की जो मूवमेंट है वो बोट के लिए रुकावटें पैदा करेंगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पानी का मूवमेंट उस तरफ है, तो पानी कोशिश करेगा कि बोट को उस तरफ खींचने की, लेकिन बोट आगे इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच लड़ाई होएगा, ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या होगा, बोट का जो स्पीड, जिस हिसाब से जो बोटिंग कर रहा हो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। बढ़ तो जाएगा आगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अब इसको दिक्कत हो रहा है इसके स्पीड के वजह से, पानी, वाटर का जो फ्लो है या जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो स्पीड है उसके वजह से दिक्कत हो रहा है। अब ऊपर की तरफ जब नाव जा रहा है ना, ऊपर की तरफ नाव जा रहा है, तब हम क्या कहेंगे, दोनों अगर उल्टा होता है, पानी इधर बोट इधर, तो उल्टा जब होता है तब हम कहेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड जितना है माइनस है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि
वो खींच रहा है ना पीछे की तरफ, इसका जितना भी स्पीड हो वो पीछे की तरफ खींच रहा है उतने स्पीड में, वो अपने वाटर अपने स्पीड में उसको खींच रहा है ना पीछे की तरफ, तो उसका जितना भी स्पीड रहा हो, मान लो इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, अब पानी का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, तो पानी क्या कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से खींच रहा है ना इसको, नाव को, तो इसका स्पीड कम हो रहा है ना 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर पीछे वो खींच रहा है ना उस साइड, तो 2 किलोमीटर कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके बोट के स्पीड से इसको माइनस करेंगे, करके हमें निकलता है, क्या निकलता है, अपस्ट्रीम स्पीड निकलता है। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो अपस्ट्रीम हो गया, सेम डायरेक्शन में हुआ तो डाउनस्ट्रीम हो गया। ये दो और फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया हो और आपको बोला गया हो कि बोट का स्पीड निकालो या फिर स्ट्रीम का स्पीड निकालो, तो उस केस में आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं, और दो फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। क्या है, बोट का स्पीड जो है उस केस में डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वेरी सिंपल। और स्ट्रीम के केस में क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड से अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारे ऐसे सम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करंट इज 12 किलोमीटर पर आवर, करंट की तरफ उस डायरेक्शन में बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो दिया गया है ये समझने वाली बात है कि ये सिर्फ बोट का स्पीड स्टिल वाटर में नहीं है, ये मूवमेंट वाले वाटर, मतलब जिस वाटर में करंट हो उस वाटर वाले का, मतलब उस वाटर में बोट का स्पीड कितना है, मतलब ये डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया गया है। इससे आप ये मत समझना कि बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर है, अगर होता तो ये क्लियरली लिखता क्वेश्चन में कि बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, तो उस हिसाब से हम करते। अब यहाँ क्या, यहाँ डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको दिया गया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड आपका आ गया स्पीड आ गया कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरा क्या बोला कि अगेंस्ट वाले केस में 1 किलोमीटर पर आवर है, एक तो बोला है बोट अलोंग, एक अलोंग है और एक अगेंस्ट है, एक पानी की तरफ है और एक पानी के ऑपोजिट में है, ठीक है। तो पानी की तरफ, पानी के मैंने समझाया था कि डाउनस्ट्रीम उसी सेम डायरेक्शन में होता है, तो पानी की तरफ वाला जो है वो डाउनस्ट्रीम है, तो मतलब फर्स्ट वाला जो होगा वो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा और सेकंड वाला जो होगा वो होगा अगेंस्ट वाला, मतलब अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, अगेंस्ट ही होता है, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, बोट जो है उल्टा डायरेक्शन में मूव करता है, चलता है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड हो गया हमारे पास कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, आप याद करो, आपको दिखाया था फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट का क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू, हम क्या लिखेंगे, जब करंट का स्पीड निकालना हो तो हम लिखेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, 12 है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, 8 है। इन दोनों को अगर मतलब माइनस करेंगे तो आ जाता है 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाता है, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ करंट 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, इसमें बोला गया है कि एक बंदा जो है अपस्ट्रीम रो करा, अपस्ट्रीम मतलब पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके ऑपोजिट में, तो कितने किलोमीटर मूव करा या चला, बोटिंग किया, 36 किलोमीटर, कितने टाइम में, बोला 6 आवर्स में, मतलब 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, वो बोटिंग करा कितने, 6 आवर्स में। तो पहले तो हम उस क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देखो, दिया गया है कि अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम है 48 किलोमीटर, दोनों ही 6 आवर्स में कंप्लीट किया। तो पहले तो हम डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं और फिर जाके दूसरे पार्ट वाला जो कैलकुलेशन है वो करते हैं, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ करंट निकालना है ना, करंट का स्पीड निकालने के लिए ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें चाहिए होगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड दिया नहीं है। अब क्या है, देखो अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड कितना बोला है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर 6 घंटे में 36 किलोमीटर पूरा करता है। तो इसका स्पीड निकालना है। स्पीड हम कैसे निकालते हैं,
नॉर्मली कहीं भी बस वगैरह या कहीं भी लिखा हुआ होता है कितना, इतने किलोमीटर पर आवर, या फिर ज्यादा से ज्यादा कि इतने मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड हो सकता है या किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो ऐसे वाले साम में बोट एंड स्ट्रीम वाले साम में जब तक आपको स्पेशली बोला ना जाए मीटर एंड सेकंड, तब तक आप किलोमीटर एंड आवर में ही करना, ठीक है। तो स्पीड हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर वो बोटिंग करता है, अपस्ट्रीम बोटिंग कितने टाइम में, 6 आवर्स में 36 किलोमीटर। तो हमें इसका स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस कितना चला, 36 किलोमीटर, टाइम कितना, 6 आवर्स। तो 36 किलोमीटर और टाइम कितना, 6 आवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ये अपस्ट्रीम स्पीड के लिए, ठीक है। स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, 36 अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर चला 6 घंटे में। अब इसको कटिंग करेंगे, कितना आ जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा निकल गया अपस्ट्रीम स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं। तो उसमें दिया गया कितना, डाउनस्ट्रीम स्पीड 48 किलोमीटर वो चला, बोटिंग करा डाउनस्ट्रीम, मतलब जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है उसी तरफ बोटिंग करा 48 किलोमीटर 6 घंटे में। तो उसका भी स्पीड निकालते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, जो डिस्टेंस जितना कवर करा, कितना, 48 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में। अब इसको कटिंग करेंगे तो 8 आ जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब हमें करंट का स्पीड निकालना है, करंट का ही निकालना है, करंट का, हाँ। तो करंट का स्पीड निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है करंट का स्पीड निकालने के लिए। क्या था वो फॉर्मूला, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम यूज करके हाफ इनटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। तो करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या करेंगे हम, इक्वल टू डाउनस्ट्रीम माइनस हाफ इनटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, 8 माइनस 6। तो कितना हो गया, 8 माइनस 6 कटिंग करेंगे तो ये आ जाता है हाफ इंटू 2। तो ये कटिंग करेंगे 1 आ जाता है। तो आ गया हमारा स्पीड ऑफ करंट 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, वैसा ही है जो अभी अभी हमने किया है, उसमें टाइम अलग अलग दिया हुआ है। पहले वाले में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जितने टाइम में कवर किया टाइम इक्वल था, अब टाइम अलग अलग है। उस केस में बिल्कुल ही ऐसा ही करना है। अपस्ट्रीम आपको निकालना है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या करोगे, अपस्ट्रीम स्पीड निकालोगे डिस्टेंस बाय टाइम, और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालोगे डिस्टेंस बाय टाइम। डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया हमारा ये डिस्टेंस बाय टाइम, और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे करंट वाला जो दूसरे फॉर्मूला से, ठीक है। अब अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम कितने किलोमीटर चला, अपस्ट्रीम चला 100 किलोमीटर 10 घंटे में, ठीक है। सॉरी, डाउनस्ट्रीम है 100 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 100 किलोमीटर चला कितने, 10 घंटे में। और अपस्ट्रीम कितना, अपस्ट्रीम चला 75 किलोमीटर 15 घंटे में। 75 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला है ना, 75 किलोमीटर 15 घंटे में। अब इसको कटिंग करेंगे तो 5 आ जाता है, यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये करेंगे तो 10 आ जाता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड आ गया हमारे पास। अब हमें करंट का स्पीड कैलकुलेट करना है। तो करंट का स्पीड वाला फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हाफ इंटू क्या, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, 10 माइनस 5 इक्वल टू हाफ इंटू 5 इक्वल टू 2.5। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर हो गया करंट का स्पीड।